हेलो एवरीवन, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे एटी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जो एपीएसएसबी के फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, मैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। आप लोग मुझे यूजुअली मेरे नाम से या मुझे अपने मेरे वीडियो से जानते होंगे। मेरा नाम असुनाम परमे है और मैं आपकी मेंटोर हूँ इस एपीएसएसबी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। और ये मैं आप लोगों को लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स देना चाहूंगी कि होता है ऐसे एग्जाम से पहले, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नर्वसनेस होता है, थोड़ा डर लगता है कैसा होगा एग्जाम, किस तरह से देंगे। तो कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जो कि अगर हम उसको ना करें तो वो हमारे लिए एग्जाम के दिन बहुत हेल्पफुल होता है। और ये मत सोचिए कि ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, सी ग्रेड या डी, कोई भी जो भी एग्जाम हो, जैसा भी हो, हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है और इसको आपको कुछ भी करके क्लियर करना है। और वैसे तो आप लोगों ने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है और अभी आप बस एक स्टेप दूर हैं वो पोस्ट फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट मिलने से। तो इसीलिए अभी जो है ठंडी सांस लीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि आप आगे चल के 26 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें अच्छा करेंगे। तो ये सब थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो हमें जरूरी होता है जब स्पेशली हम एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि मैं जो आगे बोलने जा रही हूँ कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिवाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपने जो भी पढ़ा है अभी, जो भी देखा है, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, उसको जितना भी आपने किया है, मॉक टेस्ट में किया है या आपने खुद से पढ़ा है, उसको बस रिवाइज करिए। अभी ये मत करिए कि कुछ नया टॉपिक उठा लेंगे, न्यूज़पेपर में आज कुछ देख लिया, हिंदू में कोई नया टॉपिक आ गया उसको उठा लेंगे, नहीं, अभी मत करिए। बस अभी ये 3-4 दिन जो बचा है उसमें बस आप रिवाइज ही करिए जितना पढ़ा है और ये विश्वास रखिएगा कि जितना पढ़ा है उसी से ही आएगा। तो इसीलिए रिवाइज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सेकंड है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिएगा। स्पेशली आप एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हम बहुत टेंशन में रहते हैं, खाना पीना याद नहीं रहता है, बहुत देर देर तक पढ़ाई करते हैं ना, रात भर पढ़ाई करते हैं। तो अभी जो है जरूरी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने का। ये नहीं होना है कि आप खाना खाना भूल गए तो उससे आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया, या आप ठीक से नहीं सो, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, वैसा मत होने दीजिए। हो सके तो खाना पीना टाइम से खाइएगा और हेल्दी खाना खाइएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल चावल अच्छी तरह से खाइएगा। जंक फूड ये सब हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका अगर पेट खराब हो गया, स्पेशली एग्जाम डे में पेट खराब हो गया या किसी वजह से आपका तबीयत खराब हो गया तो वो बहुत आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, एंड स्पेशली आपका स्लीप साइकिल सही होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप एग्जाम देने जा रहे हो सुबह के 9 बजे, 9 से 12 बजे, या 2 से 5 बजे, मतलब आपका जो भी एग्जाम टाइमिंग है वो आपको पता है। लेकिन आप क्या करते हो कि आप जो है सुबह 8 बजे उठते हो, उठते फिर फ्रेशन अप होते होते 9 बज जाता है। तो फिर क्या होगा कि अगर आप यही कंटिन्यू करेंगे तो एग्जाम दिन में भी ऐसा होगा कि आप जो है आपका, क्योंकि यूजुअली साइकिल आप 8 बजे सुबह उठ रहे हो, तो वो आप एग्जाम दिन में भी कंटिन्यू करोगे और वो जो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ट्राई करिए कि आप, अगर आपका एग्जाम 9 बजे है तो सुबह एटलीस्ट 6 बजे तक उठ जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए 7 बजे तक। फिर उसके बाद आपको कुछ भी अगर कुछ रिवाइज करना है या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेने हैं तो देख लीजिएगा। एंड ऐसा होने से क्या होगा कि आप सुबह फ्रेश हो जाएंगे और टाइम से एग्जाम हॉल में पहुंच पाएंगे। फिर थर्ड है अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया। ये बहुत जरूरी है अभी के समय ना। हम लोग स्पेशली देखिए, हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू जितना भी हो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फेसबुक से बहुत लोग न्यूज देखते हैं ना।
तो वो सब जो है अभी ट्राई करिए कि अवॉइड करिए। और मैं चाहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जो भी हो व्हाट्सएप भी थोड़ा कम ही यूज़ करिए। एग्ज़ाम के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम से पहले ये सब क्या करेगा, बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। किसी भी फ्रेंड से आप चैट करते रहोगे तो वो बहुत टाइम भी आपका वेस्ट होगा ना, तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस होने ही मत दीजिए अभी लास्ट मोमेंट में। ये लास्ट मोमेंट बहुत क्रूशियल होता है। ये आपको आगे ले जाएगा या आप रह जाओगे। तो इसीलिए वो होने मत दीजिएगा, सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए। सर द फोर्थ मेन पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे, आपका जो एग्ज़ाम हॉल में आप जिस दिन एग्ज़ाम देते हो, उसमें टाइम मैनेज अगर आपने सही कर लिया, तो आप दूसरों से, आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे। और वो कैसे आप कर सकते हो? सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम हॉल में टाइम से पहुँचिएगा। टाइम से टाइम से मतलब कि 9 बजे का एग्ज़ाम है तो 8:55, 8:40 को नहीं है। हो सके तो 8:30 से पहले ही एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाइएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में भी हमेशा याद रखिए कि एक क्वेश्चन आपको लगातार 3 घंटे एग्ज़ाम देना है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके एक साथ रहेगा पेपर में, तो क्या है कि आप जितना हो सके पहले ईज़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। ये मत करिएगा कि सॉल्व करने के चक्कर में जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले ले लिया, मैं इसको पहले कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो ठीक है, तो आप क्या करो, आपको जो सबसे पहले सही लगेगा जीके का आप पोर्शन कंप्लीट कर लो। उसको जितना आपको पता है जीके में, सही ऑप्शन्स को टिक करके उसके बाद फिर आगे बढ़िए। फिर आपको लगता है कि इंग्लिश आपका बेटर है मैथमेटिक्स से, तो फिर जीके को कर लो एंड देन एट द एंड आप मैथमेटिक्स को ट्राई करिए। तो क्या होगा कि इस तरह से आप जो आपका टाइम है, आप इज़िली टाइम मैनेज कर पाओगे और आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे कि आपने टाइम से कंप्लीट कर लिया है अपना पेपर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैथमेटिक्स मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है और मैं जल्दी कर पाऊँगा, तो फिर आप मैथमेटिक्स से शुरू करिए। मैथमेटिक्स को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लीजिए, देन गो फॉर जीके और इंग्लिश। और वो आपके ऊपर है, आप कौन-सा पोर्शन पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं और कितना जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हैं। देन इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि स्पेशली आपका जो एडमिट कार्ड हो गया एंड योर आधार कार्ड, वहाँ पे एक वैलिड आईडी प्रूफ माँगते हैं वो लोग। तो आधार कार्ड जो भी आपको लेके जाना है, और जैसे कि कोविड-19 एसेंशियल्स आपको शायद मास्क पहनने को भी बोलेंगे वो लोग। जो भी आपको बोला गया है, वो सब रेडी कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसको करिएगा ताकि एग्ज़ाम के दिन आपको वो नर्वसनेस ना हो कि अरे यार! मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, पेन नहीं है। शायद वो लोग पेन भी प्रोवाइड करते एपीएसएसबी में पेन तो प्रोवाइड करते हैं, बट आई डोंट नो इस बार करेंगे कि नहीं। पर अगर नहीं करते हैं तो भी आप पेन को रेडी रखिएगा, ब्लू पेन, ब्लैक पेन जो भी बोला गया है। सो अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स बिफोरहैंड, ओके? तो आपको जो भी फॉर एग्ज़ाम्स के लिए जो भी ज़रूरत है, वो रेडी कर लीजिए। एंड याद रखिए, रीच ऑन टाइम एट द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुंचिएगा, टाइम से पहले पहुंचिएगा एंड टाइम से एग्ज़ाम को कंप्लीट कीजिएगा। ये नहीं कि आप अ, एग्ज़ाम पेपर में जो आपका क्वेश्चन पेपर में है, उसमें तो आपने टिक कर दिया, लेकिन आपका जो ओएमआर शीट है, उसको ही आप सर्कल करना भूल गए। वो मत करिएगा, ठीक है? पहले आप जब भी किसी भी पोर्शन को आप ले लें, जैसे कि इंग्लिश का आपने पोर्शन ले लिया, इंग्लिश का पोर्शन ले लिया, आपने सही-सही आंसर टिक कर दिए हैं, तो फिर ऑप्शंस को भी सर्कल कर लीजिए एंड देन जीके पे जाइए। ऐसा करके आप जो भी टिक करते जा रहे हैं, वो ऑप्शन को फिर सर्कल कर दिए। देन कम बैक, रिवाइज़ करिए। कुछ कुछ क्वेश्चन्स छूट गए हैं क्या? तो छूट गए हैं, तो उनको फिर से करिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन्स हैं, उनको एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करिए। अगर उससे नहीं होता है तो फिर छोड़ दीजिए, है ना? आपको अगर बिल्कुल भी वो क्वेश्चन बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हो सके तो जितना आप
कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेने का कोशिश करेगा। तो यही है मेरा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन टिप्स, एंड आई होप ये आपको एग्जाम देने में आपको हेल्प करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। और याद रखिएगा कि आप ही की तरह जितने भी एग्जाम्स देने वाले हैं, हर कोई अभी नर्वस है, हर कोई बहुत बड़ा डरे हुए हैं ना कि एग्जाम आने वाला है, बहुत पास आ गया है। तो हर किसी का वही कंडीशन है। ये मत सोचिएगा कि किसी ने ज्यादा पढ़ लिया होगा, किसी ने कम पढ़ा होगा। आपने जितना उसने प्रिपेयर किया है, आपने भी उतना ही प्रिपेयर किया है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी। थैंक यू। ओके मैम, मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं अनुज सर बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैडम ने ओएमआर का बारे में बताया था, तो एंड दूसरा पार्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शन, ये आप लोग एकदम ये कीजिए। बहुत लोग स्टूडेंट आफ्टर एग्जाम हमको बोलता है सर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं था, नेगेटिव मार्किंग था क्या, नहीं था क्या। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, जो भी है आपको क्या करना है, एवरीथिंग आप देख लेना। क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाता है, उसमें आप पढ़ लेना। और जब भी आप एंटर करता है एग्जाम का बेल बज जाता है, आपको क्वेश्चन पेपर का सील खोलने देता है, उसके बाद एक बार आप पूरा देख लो क्वेश्चन पेपर को ओवरव्यू। स्पेशली हम मैथ्स के लिए बोल रहे हैं। बहुत लोग स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन में फंस के बैठता है, जबकि पीछे में इजी इजी क्वेश्चंस होता है। आपको ऐसे नंबर वाइज जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी जाओ, मैक्सिमम अटेम्प्ट होना है। ठीक है, तो और हम तो बोलेगा कि मैथ्स को सबसे लास्ट में कीजिए, वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप मैथ्स में ही फंस के बैठ जाएगा तो इंग्लिश और जीके ऐसे रह जाएगा। ठीक है, और ट्राई कीजिए एटलीस्ट 1 आवर 15 मिनट्स तक आप अपना जीके प्लस इंग्लिश खत्म करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा 15 मिनट्स तो ओएमआर को काला करने के लिए जाएगा। ठीक है, ओएमआर का जो बोला है ना मैंने हमने, तो ये जाता ही है टाइम। आप 150 सर्कल्स बनाओ, उसमें ही आपका 15 मिनट, अराउंड 10 to 15 मिनट जाने वाला है, क्योंकि आप एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंटली गोल नहीं करेगा। देखेगा 21 है, उसका लाइन में मैच करेगा, किसी किसी का ऐसे चला जाता है, फिर 22 में गोल किया क्या, कभी कभी रॉन्ग गोल करता है, उसमें 5 मिनट दुख मनाता है। एग्जाम में वो सब काम नहीं करना है। ठीक है, और एग्जाम में साइंटिस्ट वगैरह नहीं बनना, एक्स्ट्रा न्यू फॉर्मूलाज डिराइव नहीं करना है। ठीक है, जितना पढ़ के किया उसको कीजिए। नहीं सक रहा है, स्टार दे दो, बाद में आके करो। जरूरत नहीं है कि आपको उसको जैसे भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1 आवर 15 मिनट्स जीके प्लस इंग्लिश, देन 15 मिनट्स ओएमआर के लिए, मतलब 1.5 आवर आपको पूरा पूरी मैथ्स के लिए मिल रहा है। तो 1.5 आवर भी कम पड़ रहा है, मतलब आपका प्रैक्टिस स्पीड नहीं है, या फिर आप एक क्वेश्चन में जीत पकड़ के बैठा होगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो इजी रहेगा, आपको सब कुछ पता है, लेकिन नंबर्स बहुत डिफिकल्ट दे देगा, बड़ा बड़ा नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में स्पेशली सपोज 28 बाई 25, और इधर 5 ईयर्स दे दिया, आप इसको इंटू करने में आपका टाइम जाने वाला है। या तो आप यूनिट डिजिट से आगे बढ़ो, तो वो भी आपका एक डाउटफुल वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, तो या फिर आप पूरा इंटू करो, पूरा इंटू करने से आपका टाइम बहुत जाने वाला है। हालांकि आपको पूरा पता है इसको ऐसे करना है, लेकिन वही, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन में फंस के मत बैठिए, स्किप करना भी कभी कभी बहादुरी का काम होता है। ठीक है, तो यही हम लोग का लास्ट मिनट वर्ड्स था। एंड हम मैम को थैंक यू बोलता है, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के स्टूडेंट्स लोग को लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करना है बताया। थैंक यू मैडम, एंड एटी इंस्टीट्यूट का पूरा टीम का तरफ से ऑल दी बेस्ट। एकदम तगड़ा से देना है एग्जाम। ठीक है, और एग्जाम देते वक्त जाते वक्त खुशी खुशी जाना है और खुशी खुशी आना है, कोई दुख नहीं मनाना है। ठीक है, बाद में रिजल्ट जो आएगा देख लेंगे। ओके, सो बेस्ट विशेस एवरीवन, एकदम अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।